सुनसान है तहलिया, खामोशी बहुत चल रही। अपने को खामोशी से बहुत नफरत है, तन्हाई से बड़ी नफरत है। तो बड़ी खामोश है इस तहलिया में, कोई नहीं है, खामोश ही खामोश। आज मौसम साफ है, जरा मक्का क्लॉक टावर का व्यू दिखाता हूँ। तकरीबन 10 किलोमीटर तो होगी यहाँ से, 11। ये आशम भाई है। वैसे आज तो मैं सुबह सुबह से हर तरफ से पाकिस्तानी भाइयों से मिल रहा हूँ। तो कैसे आप सब लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहना। तो इस वक्त मैं तहलिया से निकल रहा हूँ, शुरू करते हैं एक नई वीडियो, एक नई दिन के साथ। कैसे आप सब लोग? तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से अब निकल गया तहलिया से, तो जाके साले भाई को देखता हूँ। कल भी मैं वो काले अब्दुल साले भाई के पीछे आया था, लेकिन वो नहीं मिला। बारिशें बहुत है तो वो बेचारा कभी आता है कभी नहीं आता, काम नहीं होते तो उधर बस पीछे सोता रहता है या घर में रहता पड़ा रहता है। उसके भी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं यार, उनकी भी रोजी रोटी यही है बस। यहाँ पर तो नजर नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से आज फिर से नहीं आया हुआ है। चलो देखते हैं, पूछते हैं यमानी चाय वाले से कि क्या हिसाब किताब है। ले वो माँ इनका भी माई जिले स्वाले भाई मेरे ख्याल से नहीं आया, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। वो यहाँ पर यूजुअली बैठा होता है इधर चाव में, लेकिन है भी नहीं है। चलो चलते हैं वापस, आगे से गाड़ी को टर्न करता हूँ, वापस चलता हूँ यार। सो साले तो नहीं आया, बहुत ढूंढा, सामान उधर गाड़ी के नीचे पड़ा है उसका, ये सामान इधर उसने रखा हुआ है। तो साले भाई तो नहीं आया। तो चलो चलते हैं अपने कस्टमर की तरफ। चाय वाला भी अभी गया खाने के लिए, उससे पूछा, बोला नहीं आया हुआ है। मैंने गाड़ी थोड़ा आगे तक घुमाया लेकिन नहीं मिला साले भाई। तो चलो, हमारे पास तो कस्टमर हैं, हम लोग यहाँ वेट नहीं करते और सीधा चलते हैं वापस उधर जिधर से आए थे, 3 नंबर। सेक्टर 3 में हूँ इस वक्त और पहुँचने वाला हूँ अपने कस्टमर के घर। ये नया बिल्डिंग बन रहा है। कल रात को इसने फ़ोन किया था और मैं इधर पहुँच गया हूँ। और ख़ज़ान इधर पाकिस्तानी भाई लगे हुए काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। खाली हो गया? हाँ, पहले तो सलाम बोलो पागल। इधर देखो, तुम्हारी ज़िंदगी मुझे बहुत प्यारी, तुम मुझे बहुत प्यारी हो यार, दफा करो इसको। वैसे भी ना उधर जो लोग बैठे होते हैं ना, बस वो सिर्फ इसी के फिक्र में रहते हैं, मुझे मोबाइल भेजो, मुझे पैसे भेजो। सही बात कर रहा हूँ ना? बिल्कुल यही बात। वो समझ रहे हैं कि हम लोग सोने के मुर्गे और उनको सोने के अंडे देते हैं, बल्कि उनको पता नहीं कि कितने पसीने आते हैं, क्या क्या पहनना पड़ता है। मैं 3 नंबर में हूँ और मैं अभी खाली कर रहा हूँ और ये एक नई बिल्डिंग बन रहा है। तो इस बंदे ने मुझे कल शाम से फ़ोन किया हुआ था और 6 महीने पहले मैं इधर 2 ट्रिप पानी डाल चुका था, तो नंबर मेरा इनके पास था कांटेक्ट का।
तो कल रात को इसने फ़ोन किया था। कल तो मैं थोड़ा बहुत बिजी था, मौका नहीं मिलाने का। देखो अपने पाकिस्तानी भाई भी इधर लग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। वैसे जो वहाँ पर बैठे हैं वो लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग सोने के मुर्गी और सोने के अंडे देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि कितनी तकलीफ से बंदा कमाता है। इतनी गर्मी में वो बेचारे लगे। तो चलो यहाँ पर गाड़ी तो खाली हो गई। मैं पहले से लगाया हुआ था गाड़ी मैंने, तकरीबन फिनिश है ऑलमोस्ट पानी। तो चलो चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तो खाली कर दिया है। इसको ताला लगाते हैं क्योंकि अंदर बहुत महंगी केबल वगैरह चीज़ें पड़ी हुई है, ताकि वो कोई उठा के न ले जाए। चलो इसको ताला तो लगा दिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तो अब अब्दुल अजीज़ के नए वाले बिल्डिंग में खाली कर दिया और चलते हैं यहाँ से सीधा। देखता हूँ कि अगर काला वो आया होगा सालेह तो गाड़ी की थोड़ी सी सफाई करता हूँ। बहुत गंदा है, मज़ा नहीं आ रहा है, गाड़ी चलाने में भी मज़ा नहीं आ रहा है। और ये शराय रकम तला था, शराय सेक्टर 3 मैं इस वक्त में हूँ। तो जब तालिया पहुँचूँगा इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अगर वो काला आ जाए होगा सालेह भाई तो उससे गाड़ी की सफाई ज़रूर करूँगा। गाड़ी की धोना, क्योंकि बारिश की वजह से गाड़ी के शीशे खासे गंदे। अभी मैं रास्ते में हूँ, ताहिया की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर राइट साइड पे बास्किन रॉबिन्स है। तो बास्किन रॉबिन्स में जो मुझे 2 फ्लेवर आइसक्रीम पसंद है, एक तो वो कुकी है और एक दूसरा जो है क्या नाम है उसका, वो टॉपी, वो मुझे बहुत पसंद है। तो देखता हूँ अगर है तो आज थोड़ी सी यार मैदे को ठंडा करते हैं, मेरे ख्याल से खुला होगा। द पंजाबी, मुझे कुछ अच्छा सा आइसक्रीम खिला दो यार, और जाना है रास्ते में। कौन सा वाला बेस्ट है यार? किधर हो यार, सो रहे हो क्या? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? सबसे बेस्ट वाला कौन सा है? टॉफी? मुझे भी टॉफी पसंद है, टॉफी मुझे भी दे दे। और ये तो अपना बंधु है कि इंडिया है बांग्लादेश? ना इंडिया ना बांग्लादेश, नेपाल से। फिर भी अपने भाई तो हो ना, बस। सो टॉफी वाला आइसक्रीम फ्लेवर इनका बास्किन रॉबिन्स का मेरा फेवरेट है। और मैं अंदर गया तो बहुत फ्रेंडली यार, ये नए लोग। इससे पहले एक बहुत मोटू इंडियन हुआ करता था, मेरा दोस्त था 6 महीने पहले जब मैं इधर आया था इस रास्ते से, तो वो मिला था। पठान के कलर को दूर से पहचान दे कि अपना भाई पठान है, पश्तून है। और दूसरा नौमान कह रहा था कि मैं तो पंजाबी हूँ। कोई भी हो ना, मजदूर हो, अपना भाई है, दिल के करीब है, क्योंकि हम भी मजदूर है एक तरह करके, सब हम मजदूर है और सब अपने माँ बाप बच्चों फैमिली के लिए हलाल रिज़्क़ कमा रहे हैं। तो बस इससे बड़ी जहाद दुनिया में नहीं है। तो इस वक्त मैं शराय शामिल की ट्रैफिक सिग्नल पे हूँ और साथ में भाई ने टॉफी वाला फ्लेवर दिया, लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा आलमंड्स उसने डाल दिए। तो चलो मैं इसको शुरू करता हूँ। रास्ते में हल्का हल्का ये भी खाएंगे और साथ में सफ़र भी करेंगे ताहिया की तरफ। ये जो बास्किन रॉबिन में मुझे अभी पठान मिला था, वो ये वाला गाड़ी चलाता है, सामान डिलीवर करता है जितने भी बास्किन रॉबिन्स की शॉप है शराय वाले एरिया में। ये देखो आगे आगे मेरा जा रहा है, स्वाद का था यार। तो लो जनाब, हम लोग ताहिया पहुंच गए हैं और फटाफट गाड़ी लोड करता हूं बाहर निकल के। यार मैं सोच रहा हूं कि मैं DJI Osmo Pocket ले लूं, क्योंकि वो लोगों की तवज्जो भी नहीं हासिल करता। और आईफोन जैसे ही आप उठाते या वीडियो बनाते तो लोग देखते कि यार ये कोई वीडियो तो नहीं बना रहे, कोई और तो नहीं कर रहे, लोग शक के नज़रों से देख रहे होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं लोग। तो नहीं, सोच रहा हूँ कि मैं यार DJI Osmo Pocket ले लूँ
उसके साथ माइक भी होता है, तो उससे वीडियो और भी अच्छी बनेगी। तो मैं इधर बगाले के रुका क्योंकि नाखून बहुत बड़े हुए हैं, तो मैंने उसके लिए नेल कटर लिया, ये 3 रियाल का। तो साथ में सोचा क्यों ना यार कुछ चटखारे के लिए लेते। एक कुदरत एनर्जी ड्रिंक लिया पानी के लिए, और साथ में ये वाला फ्रूटो लेज लिया। तो दोस्तों ये वाला जिम्स वाला अपना कस्टमर है, इसके पीछे जा रहा हूँ। 10 मिनट वेट भी इसका किया। मैं तो उधर वो 3 नंबर वाले शराय 3 नंबर वाले के पास मुझे वापस जाना था, लेकिन वो बंदा गायब था। उसने बोला कि मैं तो गया हूँ, दरवाज़ा बंद है। वो घर गया हुआ था। घर उसका वहाँ से तकरीबन जो दूसरा घर है वो 30 किलोमीटर दूर है। तो मैंने सोचा क्या भी करना है, तो अभी इसने फ़ोन किया, इसकी तरफ आया। ये भी पता नहीं किधर गया हुआ था, कह रहे मैं रास्ते में आ रहा हूँ। तो 10 मिनट वेट करने के बाद अभी ये आ गया वापस। सो इसके पीछे पीछे चलते हैं आगे। हारा बलूची एक एरिया है, यहाँ पर साइड पे कच्ची बस्ती है, ये बलूची लोग उधर रहते हैं। सो वहाँ पर पम्प हाउसेज है साइड पे। तो मैं इसके पीछे अभी जा रहा हूँ। वो देखो आगे आगे मेरा जा रहा है, मैं उसके पीछे हूँ। तो चलो चलते हैं, उधर मिलते हैं। कच्ची रोड है, इससे मैंने उधर पूरी तफ्तीश की है। मैंने पूछा रास्ता सही है, बोल रहे रास्ता सही है। तो इधर पीछे बलूची भाइयों की छोटी सी कच्ची बस्ती है आगे, जिसको हारा बलूची कहते हैं। हारा बस्ती को कहते हैं, और बलूची लोगों को यानी बलूचियों की हारा, इसको हारा बलूची कहते हैं। इसके लेफ्ट साइड पे बिल्कुल रशदी सेक्टर 1 है। रास्ता यार बहुत ख़राब है, पत्थर भी छोटे छोटे पड़े हुए हैं, रास्ता बड़ा कच्चा सा है। सो वो भी मेरा आगे आगे जा रहा है, और रास्ता बड़ा ख़राब है। इस तरह कच्चे रास्ते में डर क्या होता है, ये सीवरेज की लोड पता नहीं चलता है, और गाड़ी लोड होता है 30 टन, तो अक्सर वो टूट जाते हैं। वो रेत के अंदर छुपी हो और उसके ऊपर गाड़ी ना टस करके नीचे बैठ जाए। 1-2 बंदों के साथ पहले ऐसे हुआ है, और ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल एक देहात टाइप एरिया है हमारा बलूची। तो अभी बस गाड़ी लगाया हुआ है, अभी गाड़ी खाली हो रहा है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह 15 मिनट में गाड़ी खाली हो जाएगी। 240 रियाल ले लिए इनसे। और मुश्किल क्या होता है, जो ईसी होती है ना पुराने मॉडल की, तो वो दीवार से निकले हुए होते हैं। तो जब बंदा सीधा जा रहा होता है, बंदे को तो पता चल नहीं जाता। इस साइड से भी ईसी लगे होते हैं, इस साइड से भी घरों के जो ईसी है वो बाहर निकले होते हैं, तो अक्सर उसको भी लगने का ख़तरा है। तो काफ़ी स्किल चाहिए इसी तरह के रास्ते से आने, इस तरह की कच्ची आबादी में आने को। तो बहुत छोटे छोटे गलियां हैं। और देखो अब जिस तरह ये गाड़ी की इसने पार्किंग बनाया हुआ है, आधा तो उसने रास्ते को कवर किया हुआ है। तो इससे जाने में, क्योंकि इसका जो है कोना है ये वाला, सो ये कभी किसी गाड़ी के साथ लग सकती है, जो बड़ी गाड़ी है, खासकर पानी वाले टैंकर। और ये बिल्कुल एक देहात टाइप है, पानी का सीवरेज के टैंक है। देखो ये उसकी ढक्कन है, इसके ऊपर अगर गाड़ी चढ़ जाए और लोड हो तो ये धड़ाम से नीचे बैठ जाती है, और गाड़ी भी नीचे गिर जाती है, और फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है इससे। 1-2 बंदों के साथ हुआ है, तभी तो मैं इतना केयर कर रहा हूँ। नहीं, टाइम बर्बाद होता है, क्योंकि गाड़ी का तो इंश्योरेंस है, उसका तो कोई, उसको तो कवरेज होगी, जितनी भी होगी उसका तो भाई कवर होगा, जितना भी नुकसान होगा। लेकिन टाइम बड़ा बर्बाद होता है, भाग दौड़ फिर बहुत ज़्यादा होती है उसकी वजह से। डबल अरबी जुबना के साथ। हाँ डबल अंतमा पे है। हाँ जुबना चाहिए। कितना?
सो ये है आज शाम का डिनर। दोपहर का खाना मैंने नहीं खाया हुआ था, क्योंकि सुबह मैंने 11 बजे के टाइम पे फतूर नाश्ता किया और बहुत हेवी नाश्ता किया हुआ था, तो भूख नहीं लगी थी। अभी बहुत ज़बरदस्त भूख लगा है, तो उधर सॉस लेमन वाले भाई से मैंने शवरमा लिया, वो भी हर्राक। तो एक कोक शवरमा और साथ में ये पिकल है, अचार है खीरे का, और ये उसने प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री दिए। तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने को शुरू करता हूँ। क्योंकि सर के वाले अचार है, इससे फ्लेवर बनता है। मिलते हैं कैसे ऐसे एक नई खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपनों में रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।